दोस्तों एलसीएम आपने कर लिया, अब बारी है एचसीएफ की। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है वो 100% आता है और बच्चे इसमें अक्सर फंस जाते हैं। आज एचसीएफ को कुछ ऐसे समझें ताकि फिर आगे कभी आपको एचसीएफ चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए, कोई परेशानी ना उठानी पड़े। एंड में हम लोग 15 प्रीवियस या क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले देखना है कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर, यानी सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए सभी नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो हो जाएगा उस नंबर का एचसीएफ। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल एक, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 के एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं, पहले फैक्टर्स को समझते हैं, उसके बाद हम लोग एचसीएफ की ओर आगे बढ़ेंगे। फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। जो नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे बिना रिमाइंडर के, वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। चलिए एक स्टोरी से समझा जाए। मान लिया हमारे पास 12 चॉकलेट्स हैं, हमें ये बराबर बच्चों में बांटना है, तो हम कितने बच्चों को बांट सकते हैं? एक बच्चे को बांट सकते हैं, 2 बच्चों को बांट सकते हैं, 3 बच्चों को बांट सकते हैं, 4 बच्चों को बांट सकते हैं, 6 बच्चों को बांट सकते हैं और 12 बच्चों को बांट सकते हैं। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, क्योंकि ये सभी 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4, रिमाइंडर 0। 12 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2.4, दैट मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। 18 के फैक्टर्स निकालते हैं। सोचिए, 1 मल्टीप्लाइड बाई 18 इक्वल टू 18, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू 18 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 18। तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब दो इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखने हैं। हर नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और हर नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। 20 के फैक्टर्स में 1 भी है और 20 भी है। अब देखते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। फैक्टर्स मतलब छोटा टुकड़ा और मल्टीपल मतलब बड़ा टुकड़ा। फॉर एग्जाम्पल 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, और मल्टीपल्स क्या क्या हैं, 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। फैक्टर्स कितने होते हैं, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। मल्टीपल्स जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स डिवाइड करता है, मल्टीपल जिसका गुना होता है। अब हम लोग एचसीएफ निकालने में इसका क्या यूज़ करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम पहले दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखते हैं, फिर कॉमन में से सबसे बड़ा लेते हैं। जैसे कि 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे ये सारे नंबर्स और 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे ये सारे नंबर्स। कॉमन क्या क्या है, 1, 2, 3 और 6। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 6। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब देखते हैं दो तरीके एचसीएफ निकालने के। क्या है वो दो तरीके एचसीएफ निकालने के। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कॉमन प्राइम नंबर्स लेने हैं और उसका लोएस्ट पावर लेकर उन्हें मल्टीप्लाई कर देने हैं। यहाँ पे 12 में मीन्स हो जाता है 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 18 मीन्स हो जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या है, सबसे छोटा पावर 2 का क्या है, 1, और 3 का सबसे छोटा पावर क्या है, 1। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 6 हो गया हमारा आंसर। डिवीजन मेथड क्या कहलाता है, बड़े को छोटे से डिवाइड करो जब तक कि ना रिमाइंडर 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लिया 12, यहाँ ले लिया 18, 12 एज अ डिवाइजर, 18 एज अ डिविडेंड।
12 और 18 लिख लिया। 12 वन ज़ा 12 हो गया, 6 हो गया हमें हमारा रिमाइंडर। पूरा पूरा जब तक भाग ना चला जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए, हमें बढ़ते जाना है और डिवाइज़र को आगे लेते हुए जाना है। 6 2 ज़ा 12, अब आ गया रिमाइंडर 0। सो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 6। अब देखिए एक गोल्डन फार्मूला। गोल्डन फार्मूला क्या है? HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। एक दूसरा फार्मूला क्या है? HCF ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल नंबर के HCF कैसे निकालते हैं? न्यूमरेटर का HCF बाय डिनोमिनेटर का LCM। कहने का मतलब HCF ऑफ फ्रैक्शंस निकालने के लिए हमें अंश का HCF बाय हर का LCM करना पड़ेगा। अब देखते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो एग्ज़ाम में 5 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला है बेसिक HCF से क्वेश्चन, दूसरा है HCF और फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर्स का HCF निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम लेंथ या पीस निकालने का क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है मिनिमम नंबर निकालने का क्वेश्चन। एक आता है एडवांस वर्ड प्रॉब्लम। अब हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फाइंड HCF ऑफ 36, 48 एंड 60। प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या क्या है? 2 का पावर 2, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 है, 4 है और 2 है। हमें लोएस्ट पावर लेना है तो हम लोग 2 का पावर 2 लेंगे। और 3 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो हम लोग 3 का पावर 1 लेंगे। 5 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर निकालना है और वो 5 नहीं है क्योंकि 5 सिर्फ किस में मौजूद है? 60 में है, 48 और 36 के फैक्टराइजेशन में नहीं है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया 2 to the power of 2 multiplied by 3 equal to 12, which is our required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? HCF ऑफ 65 और 104 निकालना है किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन, हमें 104 डिवाइडेड बाय 65 करना है। तो क्या हो जाएगा? 65 वन ज़ा 65, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 39। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग ले लेंगे 65 एज अ डिविडेंड। 39 वन ज़ा 39 और यहाँ पे कितना रिमाइंडर हो जाएगा? 26। जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए चलते रहना है। तो अब 26 आ गया। 26 रिमाइंडर आने के बाद 26 वन ज़ा 26, 39 माइनस 26, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 13। अब क्या करेंगे? ले लेंगे हम लोग 26 को डिविडेंड के तौर पर। 13 हो गया डिवाइज़र, 13 2 ज़ा 26 और यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0। सो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा HCF इक्वल टू 13। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 3/4, 6/8, 9/12। करना क्या है? न्यूमरेटर या अंश का HCF बाय डिनोमिनेटर या हर का LCM, यानी 3, 6 और 9 का HCF बाय 4, 8 और 12 का LCM, जो हो गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोथ से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें क्या है? हमारे पास है 20 मीटर, 28 मीटर और 36 मीटर के क्लोथ्स या कपड़े, बिना वेस्ट किए हुए बराबर टुकड़ों में बांटना है और हर टुकड़ा मैक्सिमम कितने लेंथ का होगा? मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, हर टुकड़ा मैक्सिमम कितने लेंथ का होगा वो निकालना है। जब भी मैक्सिमम लेंथ निकालना हो हमें HCF लेना होगा। HCF किसका किसका? दिए गए तीनों नंबर्स का, जो हो गया 4 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में, जो है 3 नंबर्स का HCF दिया हुआ है 15, LCM दिया हुआ है 225। 2 नंबर्स इसमें से क्या क्या है? 45 और 75। तीसरा नंबर हमें निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है। LCM का वैल्यू
HCF का वैल्यू लिख दिया, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे नंबर्स है तीनों नंबर, तीसरा नंबर जो हमें निकालना है उसे x एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई x, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई HCF। सो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा कितना 45। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या निकालना है, सबसे बड़ा नंबर जिससे 45, 78 और 117 को डिवाइड करने पर हमेशा शेषफल या रिमाइंडर कितना बचे, 3 बचे। यानी रिमाइंडर इन तीनों के केस में 3 बच रहा है, यानी 3 घटाते जाएंगे, 3 माइनस कर देंगे तो जो नंबर्स मिलेंगे वो कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। तो हम लोग सबसे पहले 3 घटा देंगे तीनों नंबर्स में से इंडिविजुअली, और फिर जो नंबर निकलेगा उसका हम लोग HCF निकाल लेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि रिमाइंडर 3 बच रहा है, यानी इसमें से 3 कम, इसमें से 3 कम, इसमें से 3 कम जो करने पर नंबर्स मिलेंगे उनका HCF निकालेंगे, उनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे और वो हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है एक हॉल 15 मीटर बाई 12 मीटर लेंथ का है। सबसे बड़े स्क्वायर टाइल कितने सेंटीमीटर के लगेंगे बिना तोड़े। तो इसमें हमें क्या करना होगा, दोनों नंबर्स का HCF ले लेंगे और वो हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद सॉल्यूशन निकाला। आप डायरेक्ट भी मीटर के फॉर्म में रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो नंबर्स का HCF 8 है, LCM 144 है। अगर एक नंबर 32 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला सीखा था, वो क्या था, LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मान लिया कि दूसरा नंबर x है तो LCM 144, HCF 8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 32 यानी पहला नंबर एंड x यानी दूसरा नंबर। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 36। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये CGL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास दो नंबर्स है, उनका LCM कितना दिया हुआ है 1820 और HCF कितना दिया हुआ है 26। अगर एक नंबर 130 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, सेम फॉर्मूला है और उसमें से सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको 13 का टेबल आता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप 0 इजीली सिंप्लीफाई हो जा रहा है और उसके बाद बचा 13, यहाँ पर है 26। आप इजीली डिवाइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हमारे चैनल में एक डिटेल्ड वीडियो है, आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे बड़ा नंबर जिससे 43, 91, 183 में डिवाइड करने पर हर बार रिमाइंडर या शेषफल 1 बचे। क्या करना होगा, यानी शेषफल 1 बचेगा हर केस में। तो हम लोग सबसे पहले तीनों नंबर्स में से एक एक घटा लेंगे, तो जो नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो उन तीनों नंबर्स का हम लोग HCF निकाल लेंगे, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2। ध्यान देने की बात यह है कि रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर शेषफल 1 बच रहा है, यानी 1 घटा देंगे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा, 1 घटा देंगे तो यहाँ 90 पूरी तरह से भाग चला जाएगा और 182 पूरी तरह से भाग चला जाएगा। और हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, सो HCF लेना होगा, जो कि हो जाएगा 2। 3 घंटियाँ 9, 12 और 15 सेकंड में बजती हैं। कितने मिनट्स बाद फिर से 7 में बजेंगी। ऐसे क्वेश्चन में जब टाइम गैप निकालना हो तो हमेशा LCM निकालना होता है। हमें ये देखना है कि कितने समय बाद ये एक साथ बजेंगी, तो उसके लिए ये तीनों नंबर्स का LCM निकाल दीजिए और मिल गया हमें हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
Find largest 4-digit number which when divided by 12, 15 and 18 leaves remainder 5। यानी 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि 12, 15 और 18 से डिवाइड होने पर हर बार 5 शेषफल बचे। हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग सबसे पहले जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका एलसीएम निकाल लेंगे। अच्छा, हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। आंसर अभी हमें पता नहीं है, लेकिन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है, 4 टाइम्स 9। ये हो गया हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसमें से हम लोग 180 को डिवाइड करते हैं, 9999 डिवाइडेड बाई 180 करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं हम कि ये पूरी तरह से भाग नहीं जाता है। 55 आता है हमारा क्वोशंट या भागफल, और हमारे पास शेष भी बचता है। शेष की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि 180 में 55 को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9999 डिवाइडेड बाई 180 लेंगे, और जो क्वोशंट बचेगा या जो भागफल मिलेगा उस भागफल में 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा, वो ऐसा नंबर हो जाएगा जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 5। तो बस क्या करना है, 9900 में 5 ऐड कर देना है, तो मिल गया ऐसा नंबर जिसमें रिमाइंडर 5 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। दिया हुआ है 3/4। दो नंबर है 3/4 के रेशियो में। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, यानी इन दोनों में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पहला नंबर भी मिल जाएगा और दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। ये कॉमन फैक्टर था जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद हमें मिला था हमारा रेशियो। तो इसीलिए नंबर्स निकालने के लिए उस कॉमन फैक्टर को दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे दोनों नंबर्स हमें मिल जाएंगे। अब बचे हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 2 नंबर्स का सम दिया हुआ है कितना, 84, और HCF कितना दिया हुआ है, 12। कितने पेयर्स पॉसिबल है हमें ये निकालना है। क्या करना होगा इसमें हमें 84 डिवाइडेड बाई 12 करना होगा। HCF को डिवाइड करना है किससे, दोनों नंबर के सम से। तो हमारे के पास क्या मिल जाएगा, को प्राइम पेयर मिल जाएगा, क्या, 7। और उस 7 को हम लोग किस किस फॉर्म में पा सकते हैं, 1 और 6 को ऐड करने पर मिलता है 7, 2 और 5 को ऐड करने पर मिलता है 7, 3 और 4 को ऐड करने पर मिलता है 7। तो ये हो गए हमारे पेयर्स। तो हमारे नंबर क्या होंगे, HCF से मल्टीप्लाई करते जाइए और हमें मिलता जाएगा हमारा नंबर। तो नंबर्स बन जाएंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 72, 12 LCM हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग HCF से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। HCF मल्टीप्लाइड बाई 2 24, HCF 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 60, HCF 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 36, HCF मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 48। तो ये हो जाएंगे हमारे नंबर्स। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो 6, 8 और 12 में पूरा डिवाइड हो। क्या करना होगा, हमें LCM लेना है तीनों नंबर्स का। LCM लेने के बाद मिलता है 24। इसे स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, इसे स्क्वायर बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 144। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 6 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 8 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और 12 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। LCM निकाला हमने, LCM कितना निकल गया, LCM निकल गया 24। ये 24 कैसे आता है, आपने अगर पिछला वीडियो मिस कर दिया है उसे ज़रूर से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से हमने LCM 24 कैसे निकाला। और LCM 24 निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसमें हमारे जो मिसिंग नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वो हमें मल्टीप्लाई कर देना है।
पता कैसे चलेगा कि 6 से ही मल्टीप्लाई करना है? तो देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। 2 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। याद रहे, एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर और एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर। और 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है? 3। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। एक और 2 अगर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, एक और 3 अगर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होता है, हमारे जो पावर्स होते हैं ना उसे इवन नंबर बना देना पड़ता है। 3 को इवन नंबर बनाने के लिए क्या करना होगा? एक पावर ऐड करना होगा। 1 को इवन नंबर बनाने के लिए एक पावर ऐड करना होगा। तो बन गया हमारा 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2। और इसको मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा कितना? 144। तो व्यूअर्स, ये था एचसीएफ। याद रखिए, टुकड़ा या लेंथ मांगेंगे तो एचसीएफ, साथ मिलाना मांगेंगे तो एलसीएम। कमेंट में लिखो एचसीएफ डन अगर समझ में आ गया है तो। और एलसीएम वाली वीडियोस में आपने जो भी देखा है, जो भी सीखा है, उसे एचसीएफ से कंपेयर कीजिए। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या रिलेशन है और किस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं, और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।